लद्दाख में भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है। एक सरकारी सूत्र के मुताबिक लद्दाख के गैलवान घाटी में सोमवार की रात भारत और चीन सेना के बीच हुई झड़प में कम से कम 20 भारतीय सेना के जवान शहीद हुए हैं। बता दें कि इससे पहले कर्नल समेत 2 जवानों के शहीद होने की जानकारी थी। लद्दाख में चल रहे सीमा विवाद के बीच भारतीय सेना और चीनी सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प में गोली चलने की खबर नहीं है, लेकिन पत्थरों और लोहे की रॉडों से हमला किए जाने की पुष्टि हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस झड़प में चीनी सेना के भी 5 जवान मारे गए हैं। देश के प्रधान सेवक मोदी जी देश को सिर्फ यही कहते रहे कि एक के बदले 10 सर लाएंगे, लेकिन आज चाइना ने हमारे 20 जवानों को शहीद करके मोदी जी की विदेश नीति को कटघरे में खड़ा कर दिया है। लद्दाख सीमा पर भारत और चीन की शांति के बीच फिर से दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है। लद्दाख के गलवान घाटी में डीएस के लोशन प्रक्रिया के दौरान चीन और भारतीय सेना का आमना सामना हुआ, जिसमें भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हो गए। बीती 5 और 6 मई को भी पूर्वी लद्दाख के पैगोंग सो क्षेत्र में भी दोनों पक्षों के सैनिक आपस में भिड़ गए थे और 9 मई को उत्तरी सिक्किम सेक्टर में नाकुला दर्रे के पास भी झड़प हुई थी। हालांकि चीन की ओर से आधिकारिक रूप से किसी भी जवान के हताहत होने की कोई खबर नहीं है, लेकिन कुछ मीडिया के सोर्स के मुताबिक चीन की सेना के घायल और मारे गए सैनिकों की संख्या लगभग 43 से अधिक है। यहाँ सबसे अहम बात मैं आपको बता दूं कि चीनी विदेश मंत्रालय ने भी इस बारे में आधिकारिक बयान जारी कर उल्टे भारत पर घुसपैठ करने का आरोप लगा दिया। एएफपी की खबर के मुताबिक चीन का कहना है कि भारतीय सैनिकों ने बॉर्डर क्रॉस करके हमला किया। चीनी विदेश मंत्रालय ने भारत को एक तरफा कार्रवाई न करने की सलाह भी दी थी। वहीं अगर बात करें नेपाल की, तो नेपाल ने भारत की सीमा में घुसकर कब्जा करना शुरू कर दिया है। नेपाल ने भारत की जमीन पर कब्जा कर 30 प्लेयर गायब किए। बीएसएफ ने डीएम को चिट्ठी लिखकर जानकारी दी। भारत और नेपाल के संबंधों को रोटी और बेटी का नाम दिया जाता रहा है, लेकिन इन दिनों नेपाल की तरफ से भारत के लिए घिनौनी साजिश की जा रही है। लखीमपुर खीरी इंडो नेपाल सीमा से सटा जिला है, जिसमें गौरीफंटा, तिकुनिया, संपूर्ण नगर ये सभी इलाके लखीमपुर खीरी जिले के अंतर्गत आते हैं और नेपाल की सीमा से जुड़े हैं, जहां की कुछ जगह पर नेपाल की तरह से नोमेंस लैंड के कई प्लेयर गायब किए जा चुके हैं, जिसकी खबर लगते ही एसएसबी के अधिकारियों ने लखीमपुर खीरी के जिला अधिकारी को सूचित किया था। इसके पहले नेपाल ने बिहार के सीतामढ़ी जिले के बॉर्डर पर 5 भारतीयों पर अंधाधुंध गोलीबारी करते हुए एक भारतीय को मौत के घाट उतार दिया, जिसमें से एक भारतीय को नेपाल पुलिस ने हिरासत में लिया और उसे अगले ही दिन छोड़ भी दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि पिछले 6.5 साल से मोदी जी ने जो वर्ल्ड टूर किया, उससे हम भारतीयों को क्या फायदा हुआ। सवाल तो ये भी है कि पिछले 6.5 साल से विदेश नीति के नाम पर मोदी जी ने क्या देश को सिर्फ और सिर्फ गुमराह किया। ये कैसी विदेश नीति है मोदी जी, जिसमें एक तरफ नेपाल, दूसरी तरफ चाइना और तीसरी तरफ से पाकिस्तान हम भारतीयों पर हमला करने को तैयार है। यहाँ सबसे बड़ी बात तो यह है कि नेपाल जैसा छोटा देश भी आज हमें लाल आंखें ही नहीं दिखा रहा, बल्कि लगातार वो हमारी जमीन पर कब्जा करने के लिए दिन रात लगा हुआ है। मेरा मोदी जी से बस यही सवाल है कि मोदी जी एक के बदले 10 सर कब आएंगे।